नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। गुरु कृपा स्टडी के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ हम आज रीजनिंग से इंट्रोड्यूस होते हैं और रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पासा डाइस। देखिए मित्रों, यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं पासा, और पासा को ही हम बोलते हैं डाइस। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं मित्रों, पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। देखिए, पासा एक हमारा 3 डायमेंशन के फॉर्म का होता है, त्रिविमीय आकृति का होता है, जिसके हम एक तरफ को ही देख सकते हैं। पासा यहां इसमें 1, 2, 3 इस टाइप से डिजिट लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक ये अंक होते हैं। यह हम बात करेंगे। पासा हमारे 2 प्रकार से होता है। पहला पासा होता है हमारा मानक पासा, और दूसरा पासा होता है हमारा साधारण पासा। यह हम बात कर लेते हैं कि भाई मानक पासा होता कौन सा है। यह हम बात करेंगे ऐसा पासा। देखिए, यहां हम पासे को हल करने के लिए जो भी ऑपरेशन लगाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे। क्लॉकवाइज कैसे? मान लीजिए सपोज हम 1 से शुरू करेंगे, तो 1 से कहा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 की तरफ यहां हम जाएंगे। मानक पासे की यदि हम बात करें, ऐसा पासा जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल इसी पासे की हम बात करें तो 1 + 2 को लेकर के चलेंगे, कितना हो गया भाई 3। 2 + 3 को लेकर के चलेंगे, कितना हो गया भाई 5। और 3 + 1 को लेकर के चलेंगे, कितना हो गया 4। यहां हमने देखा कि भाई पासे की किसी भी एक सतह का योग 7 नहीं आया, तो दैट इज कॉल्ड, दिया गया पासा हमारा क्या होता है भाई, मानक पासा। इसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्टैंडर्ड डाइस के नाम से। एक और हम दूसरी तरफ यदि हम पासे की बात करेंगे, तो यहां दूसरा जो पासा है, एक हो गया हमारा मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। देख लीजिए, जैसे 2, 3, 4। यहां हमने देखा कि भाई क्लॉकवाइज, ये जरूरी नहीं कि टॉप से चले, हम किसी भी एंगल से यहां हम चल सकते हैं। यहां हम देखेंगे 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है भाई 5। 3 + 4 को ऐड कर रहा हूं तो 7 आ रहा है। 4 + 2 को ऐड कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि भाई पासे की किसी भी एक सतह का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो दिया गया पासा हमारा कैसा हो रहा है भाई, साधारण पासा। तो यहां हमने सीखा कि ऐसा पासा जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, दिया गया पासा मानक पासा होता है। ऐसा पासा जिसकी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से यहां हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अब हम यहां पर हम सीखें कि भाई साधारण पासा और मानक पासा कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा जान लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मानक पासे की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो हमको पता ही नहीं होगा यहां कौन सा पासा होगा। देख, सपोज मैं एक लिखता हूं, यहां लिख दिया जाए 1, 2, 3, और यहां हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। और क्वेश्चन यहां कैसे पूछा जाएगा, जहां तो देखिए भाई, जो आकृति इस पासे में दिख रही है संख्या, उन्हीं पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहां हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसमें तीनों आपको निकल के दिखाऊंगा। यहां बात करें कि भाई 2 का विपरीत क्या होगा। प्रश्न यदि हमसे पूछा जाए कि भाई 2 का विपरीत क्या होगा, तो यहां यदि पासे की एक आकृति है, यहां हम कैसे प्रश्न को कर रहे हैं, यहां टाइप 1 पहले प्रश्न की हम शुरुआत कर रहे हैं, जब पासे की एक आकृति हो। और यहां हमने देखा कि भाई पासे की एक आकृति है। यहां प्रश्न में पूछा गया है कि भाई 2 का अपोजिट बताइए, तो 2 का अपोजिट यहां कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दिया गया पासा हमारा साधारण पासा या मानक पासा। यहां हम चेक कर लेते हैं इसी में ही
1 और 2 को जोड़ेंगे 3, यहां कितना 5 और 3 और 1 कितना हो गया भाई 4। तो दिया गया पासा हमारा कैसा है भाई, मानक पासा। और यदि मानक पासा है तो हम यहां जानते हैं कि भाई एक कंडीशन होती है, 1 का अपोजिट कितना होता है 6, और 6 का अपोजिट भाई 1 होता है। 2 का अपोजिट कितना होता है भाई 5, 5 का अपोजिट 2 होता है। 3 का अपोजिट कितना होता है 4, और 4 का अपोजिट कितना होता है भाई 3। ये कैसे होते हैं, ये मानक पासे की कंडीशन होती है। 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई मानक पासे के किसी भी सतह का योग 7 नहीं होता। मानक पासे के किसी भी सतह का योग 7 नहीं होता। यदि मान लीजिए हमको यदि भूल जाए कि 1 का अपोजिट 6, 2 का क्या होता है, 3 का अपोजिट क्या होता है, तो इसको याद रखने का सिंपल आइडिया है, जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उसको 7 में से घटा दीजिए। सपोज हम बात करें 2 का अपोजिट पूछा जाए, तो यहां हम क्या करेंगे 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया भाई 5। यहां हम जानते हैं कि भाई 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। ठीक है। यदि अब देखिए नेक्स्ट यहां थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। यदि मान लीजिए नेक्स्ट हम पासे की बात करें, तो देखिए यहां जैसे मैं लिख देता हूं, ये इस तरह से एक मैंने पासा बना लिया 3, 4, 5। ठीक है। और यहां यदि हमसे प्रश्न में पूछा जाए कि भाई 5 का अपोजिट क्या होगा, या 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, या 5 को घुमाया जाए तो सामने वाली फलक पर क्या आएगा, ऐसे कुछ भी प्रश्न यहां बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहां हम देखते हैं कि भाई देखो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो भाई 7, आगे जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक सतह का योग कितना आ गया 7। तो दिया गया पासा हमारा कैसा हो गया भाई, साधारण। अब बात कर लेते हैं मानक पासे की कंडीशन हम समझ ही गए, तो साधारण पासे की हम बात करेंगे। साधारण पासे में यहां हम देख रहे हैं कि भाई यहां 5 का विपरीत, तो याद रखिएगा गाइस साधारण पासे में यदि विपरीत पूछा जाए तो इसका विपरीत वे अंक होंगे जो दिए गए पासे में मौजूद नहीं होंगे। हम बात करते हैं 5 का यदि अपोजिट पूछा गया है तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, यहां 2 हो सकता है, और कितना हो सकता है भाई 6। मान लीजिए 3 का अपोजिट पूछा जाए तो भी हमारी यही होंगे, 4 का अपोजिट पूछा जाए तो भी। कहने का मतलब हुआ यदि दिया गया पासा हमारा साधारण पासा है तो उस वाली स्थिति में हम देखेंगे ऐसे अंक होंगे जो दिए गए पासे में एब्सेंट होंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी कड़ी में टाइप 2 का क्वेश्चन हमारा बनता है। यहां टाइप 2 में हम देख रहे हैं कि जब पासे की 2 आकृतियां हो, जब पासे की 2 आकृतियां हो। अभी तक गाइस हमको कितने मिल रहे थे भाई, एक पासे की 1 आकृतियां मिल रही थी। यहां हम देख रहे हैं कि भाई पासे की 2 आकृतियां हैं, तो पासे की 2 आकृति इसमें 3 कंडीशन हमारी बनती हैं। तो यहां हम देखते हैं कि भाई सबसे पहली कंडीशन कौन सी बनती है। सबसे पहली कंडीशन देखिएगा भाई, यहां जैसे 1, 2, 3 यहां पर लिखा हुआ है, यहां हम देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है, देखिए ऐसे करके कोई भी लिखे हुए हैं। 1 से लेकर हम जानते हैं कि पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक रहेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि जब पासे की 2 आकृतियां हैं और इस वाली स्थिति में 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन हम यहां पढ़ रहे हैं, और पहली कंडीशन क्या कि दिए गए पासे की दोनों आकृतियों में एक भी अंक सेम नहीं है। देखो यहां एक भी अंक सेम नहीं है, तो इस वाली स्थिति में क्वेश्चन बेहद हमारा सिंपल रहता है। तो यहां आप लोग नोट लगाकर लिखिएगा कि जब पासे की एक भी सतह कॉमन ना हो तो
यहां स्थिति वाइज पोजीशन वाइज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे? एक का अपोजिट कितना? 5, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 1, 3 का अपोजिट कितना भाई? 4, 4 का अपोजिट 3, और 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई? 6, और 6 का अपोजिट 2। तो 1 का अपोजिट क्या लिख सकते हैं भाई? 5, और 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट मैं लिख सकता हूं 4, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट कितना लिख सकते हैं भाई? 2। तो याद रखिएगा, जब पासे की दो आकृतियां होंगी उस स्थिति में हम देखेंगे एक भी सतह कॉमन नहीं है, तो पोजीशन बाई पोजीशन आपस में एक दूसरे के क्या होंगे भाई? अपोजिट होंगे। या हम बात कर लेते हैं इसी में ही दूसरी कंडीशन की। यदि हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 2, देखिए अब यहां कंडीशन नंबर 2 में हमारी देखेंगे कि भाई पासे की आकृतियां तो दो ही होंगी, पासे की आकृतियां तो दो ही होंगी, लेकिन इसमें दो स्थिति हमारी बन जाएंगी। कैसी? कि जब एक सतह कॉमन हो। यहां दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, जब दो सतह कॉमन हो। देखो दो सतह कैसे? जैसे 1 2 3 लिख देता हूं, यहां 2 4 5 ऐसे लिख देता हूं। हम यहां देख रहे हैं, सॉरी, यहां जब पासे की एक सतह कॉमन हो, तो यहां हम देख रहे हैं एक सतह कैसे? दो यहां पर भी लिखा हुआ है और दो यहां पर भी तो गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यदि पासे की दो शेप हो, दो आकृतियां हमको दी गई हैं, उस स्थिति में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि पासे में कोई भी एक अंक कॉमन है। कॉमन का मतलब है यहां दिए गए पासे में दोनों में से यदि आकृतियां मिल रही हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन। यहां हम देख रहे हैं दो, तो यहां इसको हम क्या करेंगे? एक चक्रीय क्रम में घुमाएंगे। चक्रीय क्रम में जैसे यहां देखते हैं दो, दो किससे जुड़ा है? 3 से जुड़ा है, 1 से जुड़ा हुआ है। ये 2 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है, फिर मतलब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको क्या करना होता है गाइस? यहां हमको हल करने के लिए, पासे को हल करने के लिए जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो वहां ऑपरेशन कैसे लगाएंगे? एक चक्रीय क्रम में ही लगाना होगा। तो यहां हम देख सकते हैं 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1 ही होगा। यहां हम बात करें तो भाई 2 का अपोजिट क्या? तो 2 का अपोजिट यहां ऐसी संख्या होगी जो दिए गए पासे में मौजूद नहीं है। तो यहां हम बात कर लेते हैं क्या कि भाई इस प्रश्न में कैसे भी यहां हमने देखा जब पासे की एक सतह कॉमन है, तो उस स्थिति में यहां हमने देखा कि भाई 2 है। अब इसमें से किसका? मान लीजिए 3 का अपोजिट पूछता तो 4 हो जाता, 1 का अपोजिट पूछता तो भाई 5 हो जाता, और ऐसी संख्या का अपोजिट पूछा है जो दिए गए पासे में कॉमन है, तो उसका अपोजिट कितना आ गया है भाई? 6। यहां इसी में ही गाइस दूसरी कंडीशन हमारी इस टाइप में एक और बन जाती है। एक और कैसे बन जाती है? यदि हम बात कर लेते हैं कि देखिए भाई यहां हम बात कर लेते हैं 1 और यहां कितना आ जाता है भाई 2, और सपोज इनको इंटरचेंज कर दिया मैंने। इंटरचेंज कैसे कर दिया कि अभी भी हम देख रहे हैं कि भाई पासे में, यहां हम देख रहे हैं कि पासे में एक ही सतह कॉमन है, लेकिन जो सतह कॉमन है उसकी पोजीशन भी कैसी है गाइस? सेम ही है। पोजीशन कैसी है? सेम। तो इस स्थिति में क्वेश्चन बेहद आसान होता है। यहां हम जानते हैं कि जब पासे की दो आकृतियां हो और उसकी एक भी सतह, मतलब जो सतह हमारी कॉमन है और उसकी पोजीशन यदि सेम है, तो भाई बची हुई दोनों आकृतियां आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कैसे होंगी? यहां 3 का अपोजिट कितना? 4, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5, और 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई? 6। ठीक है, तो आप समझ गए। यहां इसमें एक और हम बात कर लेते हैं। आखिरी तीसरी कंडीशन बनती है कि भाई तीसरी कंडीशन हमारी बनती है कि पासे की आकृतियां तो दो ही होंगी, लेकिन उस स्थिति में यहां अब पहले हमने पहली कंडीशन में एक भी सतह कॉमन नहीं, दूसरी कंडीशन में दो सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन थी। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी कंडीशन जिसमें दो सतह हमारी कॉमन होगी। देखिए 2 3 5, 3 2 6। ठीक है, तो यहां इस स्थिति में गाइस ये क्वेश्चन बेहद सिंपल होता है।
यहां हम लिख सकते हैं, आप नोट डाउन करके लिखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं। जब पासे की दो सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एक दूसरे के अपोजिट क्या? यहां 5 का अपोजिट कितना आ जाएगा भाई? 3, और 3 का अपोजिट भाई 6। तो मित्रों एक बार अब फिर से हम बात कर लेते हैं। यहां हमने शुरुआत की भाई पासे की। पासा एक हमारा त्रिविमीय आकृति है, इसकी एक सतह को ही हम देख सकते हैं। हमने देखा भाई पासा 2 प्रकार से होता है, एक हमारा मानक पासा, एक हमारा साधारण पासा। मानक पासे में जिसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, और जिसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है वो क्या होता है? हमारा साधारण पासा। अब देखो, कॉमन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज एंड सिंपल डाइस। देखो मेजर डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है, यहां देखते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा होता है, इसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत अंकों का योग 7 होता है। जबकि साधारण पासे के विपरीत अंकों का योग 7 होता है, ठीक है, और उसके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता। अब देखिएगा, यहां हमने पहली कंडीशन पढ़ी, जब पासे की 2 आकृतियां हो उसमें एक भी सतह कॉमन नहीं हो तो पोजीशन बाई पोजीशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जब पासे की 2 आकृतियां होंगी और उसमें एक सतह कॉमन है, यदि तो उस स्थिति में चक्रीय क्रम में घुमाएंगे। यदि उसकी पोजीशन सेम है तो बचे हुए दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तीसरी कंडीशन के पासे की आकृतियां तो 2 ही होंगी, लेकिन यदि उसमें 2 सतह कॉमन है तो यहां नोट डाउन करेंगे जब पासे की 2 सतह कॉमन है तो बची हुई सतह आपस में एक दूसरे की अपोजिट होंगी। इस स्थिति में 5 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे लेंगे। यदि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को देखेंगे। ओके, बाय बाय।